हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक करेंगे कि इसका आंसर कैसे कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कुछ क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में बहुत फास्ट करना होता है। आप इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बहुत लॉन्ग मेथड आ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से बताएंगे जिसको आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। y इक्वल टू रूट में है 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पूछ रहा है एंड द एक्स एक्सिस पूछ रहा है। एंड द एक्स एक्सिस पे बताना है इसका एरिया कितना होगा, ये आपके रिस्पेक्ट में बताना है। तो आप जानते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करिए, इंटीग्रेशन मेथड नहीं करना पड़ेगा। 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16 हो गया। और यही हमारा ए स्क्वायर हो गया। तो आप जानते हैं जब भी ये सर्कल का इक्वेशन बना तो ये हमारा कितना बना, 4 यूनिट का रेडियस का बना। तो ये सबसे पहले जानिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बता रहा है, मतलब ये ऊपर वाला एरिया बना। तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस ने। आप जरूर नहीं इंटीग्रेशन मेथड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 4 का 16 हो गया, और आधा ही सर्कल निकालना है, बाई 2 करिए तो कितना आ जाएगा 8 पाई। इसका राइट आंसर होगा, मतलब ए इज द राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन करने में आप जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हैं, कोई भी शॉर्ट मेथड जो आपको आता है बेसिक, तुरंत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका आंसर करके आप जा सकते हैं आगे। ठीक है, समझ में आया। अगर ऐसे ही क्वेश्चन और देखना है तो पूरे अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान दोगे अगले क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। y इक्वल टू कॉस एक्स है, x इक्वल टू 0 टू पाई, इसके बीच में इसका आंसर बताना है कितना होगा। तो अब आप देखो, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू पाई कॉस एक्स कर देंगे। ये गलत मेथड है। इस तरह आप निकालेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, अपर लिमिट पे भी 0 होगा इस पे। लेकिन किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है ना बेटा। आप जानते हो जब भी एरिया आप निकालोगे तो एरिया 0 थोड़ा होगा। कैसे, कॉस एक्स का फिगर निकालो, कॉस एक्स का आप इसको वाई एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स पाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन आप फिगर के द्वारा आप जानते हैं इसका फिगर ऐसे बनता है, क्लियर है, इसका फिगर ऐसे बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 पाई/2 होता है और यहाँ पे पाई/2 होता है। तो यहाँ पे हमारा पाई होता है मिडिल पाथ में, तो जितना ए लेंथ होता है उतना ही लेंथ ए होता है। तो हम अगर इसको 1 ले लेते हैं रफली, अगर आपको ट्रिक करना है तो कैसे फास्ट इसका आंसर आ सकता है। अगर इसको हम 1 लेते हैं तो ये भी हमारा 1 होगा, क्योंकि बिलो है, दोनों सेम साइड है। एरिया हमारा डिपेंड नहीं करता बिलो जा रहा है कि एबव, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही 0 टू 3 पाई/2 कहता तो ये भी इंक्लूड हो जाता, 1 + 1 + 1 कितना होगा, तब 3 स्क्वायर मीटर इसका राइट आंसर होता है। आप लोग समझ में आए? अगर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका एरिया निकालेंगे इस तरह के इंटीग्रेशन में तो इसका आएगा 0 आएगा। आप खुद भी कर सकते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस 0 साइन 0 की वैल्यू भी क्या होगा 0। बट ये आपका रॉन्ग मेथड है, इसमें चाहिए कॉन्सेप्ट में कॉस का जो फिगर होता है ऐसे बनता है। तो अगर इसको हम 1 यूनिट लेते हैं तो ये हमारा 1 मिलके 2 यूनिट है। ऐसे ही इसको वाइब्रेट करके आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सबको समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए थोड़ा सा ये इसमें मिस्टेक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे था, इलिप्स का एरिया है x²/25 है प्लस y²/16 है इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें बताना है कि इलिप्स का एरिया क्या होगा बाउंडेड। आप इंटीग्रेशन मेथड से करिए चाहे जैसे भी करिए,
तो इलिप्स का एरिया आप जानिए, जब भी एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 1 होता है, जब भी इस तरह का इक्वेशन हो तो इलिप्स का जो एरिया होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई ए बी होता है। ऑलवेज, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑलवेज ये फॉर्मूला होता है पाई ए बी होता है। तो इससे कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू कितना है 5 और बी की वैल्यू कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये कितना जाएगा 20 पाई इज द राइट आंसर। 20 पाई मतलब ए इज द राइट आंसर। आप देखिए 20 पाई स्क्वायर है वो एक गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 पाई इज द राइट आंसर होगा। इसमें कन्फ्यूज, ये इलिप्स का एरिया ऑलवेज ए फिक्स होता है, ये याद रखिएगा। पाई ए बी इंटीग्रेशन मेथड से भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, चाहे जैसे भी मेथड से करेंगे वो आंसर वही आना है, ऐसा नहीं आपको चेंज होगा, आंसर आपको ऑलवेज वही आएगा। तो इसलिए इसका एरिया ऑलवेज याद रखिएगा पाई ए बी होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज और देखना है, 0 to 2 पाई ए भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन हो जाए। 0 to 2 पाई के बीच में हम बात कर रहे हैं। अब साइन का जो फिगर होता है वो देखिएगा, देखिए आप जरूरी नहीं स्मार्ट थिंकिंग रखना चाहिए जिससे क्वेश्चन आपको आंसर आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप इजीली कर सको। अब 0 to पाई के बीच में साइन का फिगर ऐसे होता है, सबको पता है, यहाँ 0 है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है। मैंने अभी पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप ध्यान होगा कॉस को, ये 1 यूनिट लेते हैं, ये 1 यूनिट होगा, ये हमारा 1 यूनिट, हाफ पार्ट को यूनिट 1 लेते हैं, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 4। मतलब साइन का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया। अब इसमें पुट करिए, देखिए कैसे करेंगे, तो 2 यहाँ साइन एक्स है तो इसका ऑलवेज 4 आएगा 4, और यहाँ साइन 2x एंगल में कुछ भी रहे ऑलवेज उसका आंसर 4 ही आएगा। तो ये कितना आ गया 4, इसको सॉल्व करिए, 4 × 2 = 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब आंसर इसका क्या है 12 स्क्वायर मीटर। अब इससे ये आपको प्रूफ करना पड़ा कि आप विदाउट कैलकुलेशन इसको चाहोगे तो इसका आंसर इस तरह से इजीली निकाल सकते हो, इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। फिगर अगर मान ली साइन 2x का ही फिगर, थोड़ा स्लोप नीचे हो जाएगा लेकिन फिगर हमेशा ऑलवेज साइन का इसी रिस्पेक्ट में बनता है, किसी और रिस्पेक्ट में नहीं बन सकता। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी 0 to 2 पाई के बीच में बात करें तो साइन का जो एरिया होता है वो ऑलवेज 4 होता है। आप वैसे भी इंटीग्रेशन मेथड से चाहे किसी और मेथड से भी चेक कर सकते हैं। अगर 0 to पाई के बीच में बात करें तो हमेशा 2 होगा, ऑलवेज 2 होगा। अगर 0 to 2 पाई के बीच में बात करेगा तो कितना हुआ 4 पाई होगा। अगर 0 to 3 पाई के बीच में बात करें तो 6 उसका आंसर होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब ये चीज़ें ध्यान देखिएगा, ये हमारा है यहाँ mod x + y = 1 है, इसके लाइन का आंसर निकालना है आपको। कैसे निकालना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी रहे क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 1 की जगह पे a है, ठीक है, 1 की जगह पे a हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर a हो तो भी इसका एरिया निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसका जो फिगर बनता है ये जानिए, ये फिगर बनता है इसका रेम्बस के शेप में इसका फिगर बनता है। तो इसका मतलब ये लेंथ a होता है, ये लेंथ a हुआ तो डायगोनल ये कितना हो जाएगा आप खुद निकालिए, a² + a² कितना हो जाएगा a2√2 होगा, आएगा। आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये होगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप a की देखिए यहाँ 1 है तो a की जब 1 रखो तो a कितना है √2, तो इसका मतलब √2 इज द राइट आंसर हो। आप खुद भी इसका चेक कर सकते, इसमें √2 ऑप्शन नहीं है, 2√2 मिस्टेक है, तो 2√2 इज द राइट आंसर हो। क्लियर है, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछना। ऑलवेज ए की जगह पे इसका फिगर हमेशा ऐसे ही बनता है, रेम्बस के शेप में ही बनेगा। आप खुद भी चेक कर सकते हो, चाहे जैसे भी चेक करना है वो कर सकते हो। क्लियर है, ये इज द राइट आंसर आएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जैसे कर रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज इक्वल टू इतना, तो इसका आंसर निकालना है। तो आप जानते हैं ये जो इक्वेशन दिया इलिप्स का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो यहाँ जाएगा 2x² / 2 प्लस y² / 2 इज इक्वल टू 2/2। तो इसको सॉल्व करिए, x² / 1 y² / (√2) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी बताया था कि इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी होता है। ए की जगह पे कितना है 1 और बी की जगह पे कितना है √2 है। तो पाई ए की जगह पे 1 और इसके जगह पे √2, तो एक रखोगे तो कितना आ जाए पाई √2 इज द राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब बी इज द राइट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एक कंफ्यूजिंग दिया जाता है जिसको आपको करना होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने होंगे, मतलब इस तरह कंफ्यूजिंग करने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये इलिप्स है, इलिप्स का एरिया अभी मैंने बताया था कि पाई ए बी होता है, उसके रिस्पेक्ट में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो यहाँ पे लिखा है y = sin x है, फिर कर 0 to 2 पाई। अभी मैंने बताया था कि 0 to 2 पाई के बीच में जब भी बात करेंगे साइन का फिगर हमेशा ऐसे जाता है। तो ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है। तो इसका एरिया 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 4 हो गया। तो सिर्फ साइन एक्स का आंसर कितना हो जाएगा 4, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ऑलवेज 0 to 2 पाई के बीच में इसका आंसर कितना होगा 4 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है, आपको समझ में आया? और आप चेक भी कर सकते हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर 3 पाई के बीच में कहता तो 6 इज द राइट आंसर होता। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है y = x है। अब यहाँ कह रहा है कि x² + y² = 32 दे रखा है। कितना दे रखा है 32। तो अब जानते हैं इसका, जैसे मान लो हमने कन्वर्ट किया x² + y², इसका रूट में करेंगे तो 4√2 का होल स्क्वायर होगा 4√2 का होल स्क्वायर होगा। सबसे पहली चीज ये आप ध्यान देखोगे 4√2 पाई होगा। अब आप देखोगे y = x है, तो अगर इसका डायरेक्ट आंसर निकालना तो y = x इसमें पुट करिए, तो ये कितना हो जाएगा x² + x² = कितना हो जाएगा 32। तो 2x² = कितना हो जाएगा 16। तो x = कितना हो जाएगा 4। तो ये जैसे ही 4 आया ना, तो जैसे पाई r² होता है एरिया ऑफ सर्कल का, तो पाई तो आएगा और ये 4 जो पॉइंट आता है वो हमारा इज द राइट आंसर। 4 पाई इसका ऑलवेज आंसर आएगा, मतलब जो पॉइंट x का आता है उसी के रिस्पेक्ट में आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अप्रॉक्सीमेट उसके आसपास आंसर आ जाएगा। ये कब होगा जब y = x हो, यहाँ कुछ भी डिजिट हो, 32 की जगह पे कुछ भी हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को रिस्पेक्ट में हम ऐसे इजीली कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर फिगर द्वारा करना हो तो आप कैसे करोगे? फिगर में आप जानते हैं कि इसका पहले फिगर बनाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे 4√2। अब एक लाइन यहाँ से पास करेगा, अब ये शेडेड एरिया हो जाएगा, ये पॉइंट आप निकालेंगे 4 0। फिर पहले यहाँ से 0 to 4 लिमिट लेंगे, तो 0 to 4 में लिमिट x dx निकालेंगे, प्लस 4 to 4√2 निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 32 - x² निकालेंगे। ये आपका दो वैल्यू आप निकालोगे तो पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा। लॉन्ग मेथड है काफ़ी। आप मैंने आपको इजीली बताया कि इसका आंसर कैसे चेक करेंगे। तो 4 पाई है, x की वैल्यू जो निकाली है उसके साथ पाई लगा दिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बताने का मतलब ये है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे इसके जल्दी से निकाल सकते हैं, कैसे इसके आंसर निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन ये है
कि ये लिखा ऐसे है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या, ये है। दूसरा हमारा एक्स स्क्वायर भी बी स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है, और बी और ए की में रिलेशन है। ये मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपको क्या होगा। ये चीज़ें ध्यान दें, थोड़ा सा ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है। दो इलिप्स हो, दोनों में आपस में कट कर रहा हूँ। यहाँ देखें ऐसे, इस रिस्पेक्ट यहाँ ए बड़ा है, यहाँ बी, मतलब एक इलिप्स ऐसे बनेगा, एक इलिप्स ऐसे बनेगा। तो बीच का जो कॉमन एरिया, उसका अगर एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है, इसकी जगह पे डिजिट चेंज हो सकता है, वो आप ध्यान दे दो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4ab tan इनवर्स b बाई ए होता है। 4ab tan इनवर्स b बाई ए होता है। आप खुद भी इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी पे दे रहा हूँ, इसका ऑलवेज फॉर्मूला यही होगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसका आंसर यही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसी पे, आप करके कमेंट बॉक्स में बताना। एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, फिर एंड एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, इसका एरिया बताना कितना होगा। आप ये करके मुझे बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आप देखोगे y इक्वल टू, ये ऐसे है, y इक्वल टू 2x टू पावर 1/2 होता है, और यहाँ पे ये दे रखा है x इक्वल टू 2y पे पावर 1/2 होता है। एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड कर दो। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब आप देखोगे ये दोनों पैरागोला का इक्वेशन है, मतलब इसका फिगर ऐसे बनेगा और इसका फिगर ऐसे बनेगा, तो इसका एरिया बताना है कितना होगा, ये बीच वाले के पार्ट का। तो ये बीच वाले पार्ट का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान देना। जो भी फंक्शन यहाँ होता है, जैसे मान लो a है, यहाँ जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन का आप क्या करो, जो भी फंक्शन यहाँ a है उसका डबल करो, कितना आ जाएगा 4, और इसको ऐसे शेप में बना दो तो डिवाइड बाई 3 ऑलवेज इसका आंसर आएगा। इसका डबल, क्योंकि थर्ड पार्ट में इधर और इधर इधर 3 पार्ट है, तीनों इक्वल पार्ट में होता है। ये हमारा स्क्वायर शेप में बनता है, तो तीनों का इक्वल पार्ट होता है, तो ये 4/3 इसका राइट आंसर। ए 2 है तो ये 2 लेंथ। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बना रहा हूँ, कैसे मैंने क्यों वही आंसर लिखा। जैसे मान लो बड़ा सा फिगर बना, ये पैरागोला है, एक ऐसे बना एक ऐसे बना, तो जो भी लेंथ एक ये यहाँ से जाएगा, सॉरी, तो ये 2 लेंथ होगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर साइड का। तो ये पार्ट का एरिया और ये पार्ट का एरिया, ये पार्ट, तीनों पार्ट का इक्वल आंसर होता है। क्या होता है, इक्वल आंसर होता है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो इक्वल आंसर के केस में क्या होता है हमारा, कि अगर सारे 4 है तो बीच वाला पार्ट अगर हमें निकालना है तो कितना होगा 4/3 होता। अगर मान लो इसी क्वेश्चन की जगह पे हम ऐसे लिखे रहते वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता, सेम फिगर बनता, लेकिन लेंथ जो होता 4 का हो जाता। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप जानोगे टोटल इसका एरिया 16 हो जाता। अगर बीच का पार्ट निकालता हो तो 16/3 होता, मतलब उसका स्क्वायर कर। तो वहाँ तो 2x था, इस क्वेश्चन में 2x है, तो 4/3 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया? किसी कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो, यही क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर रहा था, आई गया। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by है, वाई स्क्वायर। अब देखो सेम फिगर मैं बना रहा हूँ, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, इसके बीच का एरिया निकालना था। अभी बताया था कि बाई 3 तो आएगा, 4 है तो 16 तो आएगा,
और ए बी है बेटा, तो ए बी आएगा ही, तो ए बी बाई 16/3 इज द राइट आंसर होगा, मतलब बी इज द राइट आंसर होगा। आप लोग देखो, मतलब आप क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्क्वायर बनता है, ये भी 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, ये स्क्वायर बनता है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। इन तीनों का आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। समझ में आ गया बेटा? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो y इक्वल टू कॉस एक्स है, देखो फिर इंटरेस्टिंग फिगर क्वेश्चन आ गया, और 0 to 3π/2 है, तो कॉस एक्स का फिगर मैंने अभी बताया था ऐसे जाता है यहाँ π/2 होता है, यहाँ 3π/2 होता है। अभी मैंने बताया था इसको 1 यूनिट लेते हैं, तो ये भी 1 यूनिट ही 1, टोटल कितना आ गया 3 इज द राइट आंसर। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन अगर आता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ करके इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं, जिसमें आपको समस्या नहीं हो। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे ये लिखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8 है। तो इसको निकालो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y पे पावर 1/3 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 1 to 8 के रिस्पेक्ट में, y पावर 1/3, y पे 1/3 को इंटीग्रेट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, y पे पावर 4/3 अपॉन 4/3 हो गया बेटा। अब 1 to 8 रखो, तो यहाँ 4/3 का मतलब 3/4 हो गया, 8 पे 4/3 -1 ये हो गया, तो 3/4 होगा, तो 2 पावर क्यूब हो जाएगा ये, यहाँ 4/3 हो गया, -1 हो गया। अब 3 से 3, 2 पावर 4, 16 - 1 कितना 15, 15 3 है 45, 45 डिवाइड बाई कितना हो गया 4, तो 40। यहाँ x इक्वल टू 0 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, बाकी और कुछ नहीं था। इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। सबको समझ में आए, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, फिर देखो यहाँ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे है, रूट में है 49 - x²। तो आप देखोगे ये कितना, स्क्वायरिंग बोर्ड डिसाइड कर दो, y² इक्वल टू 49 - x², तो y² प्लस x² इक्वल टू 49। अब ये जानते हैं कि सर्कल हो गया 7 यूनिट का, क्योंकि a² से अब कह रहा है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाना, एक्स एक्सिस सिर्फ ऊपर वाला एरिया बनाना। ये लाइन मैंने क्यों लिखा एक्स एक्सिस, ये थोड़ा समझने वाला। तो लाइन टोटल एरिया क्या होता है, πr² होता है, तो 49 पाई तो टोटल हो गया, आधा सर्कल बताना है 49π/2, ये इज द राइट आंसर होगा। ये समझ में आ गया सबको? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया, अब बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया, सीबीएसई में भी, मतलब हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कर है y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू कॉस है, 0 to 2π के बीच में। तो देखते हैं दोनों इक्वल हैं, तो दोनों y इक्वल टू, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो कॉस से tan x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4 हो जाएगा, tan में पाई। अब इसका फिगर जब भी ड्रॉ करोगे बेटा, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा बनाना, 0 से ये हो गया, ये π/2 होता है, कॉस का फिगर है ये, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस एक्स का। साइन का जानते यहाँ से होगा, तो ये साइन एक्स का फिगर होगा। अब ये जो लिमिट है π/4 होगा, अब ये 0 है इसके बीच में, तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो कहाँ से करेंगे, 0 to π/4 साइन एक्स dx प्लस π/4 to
π/2 किसका लेंगे, cos x का लेंगे dx। इसका आप इंटीग्रेशन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। फिर बताना क्यों मैंने ऐसे लिखा। 0 to π/4 में आप देखोगे sin x का है लाइन, और π/4 to π/2 का ये देखोगे cos x का है, तो इसलिए cos x लिखा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता ही आता है, 100% आने की चांसेस है, तो ये आप कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।